अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अबू बकर। मुझे आप एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट के तौर पे जानते हैं। दोस्तों, एज यू नो टू ऑल ऑफ यू कि हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रॉपर्टी मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो एक सीरीज स्टार्ट की है। उस सीरीज में जो है वो हम कंप्लीट प्रॉपर्टी बिजनेस से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जिसमें हम ये शेयर करेंगे कि आप अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस को जो है वो किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को अगर सेल करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन जो है वो उसको किस तरह से प्रमोट करके जो है वो अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। या सेकंड जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी एरिया में करना चाह रहे हैं तो उस एरिया का इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है वो एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, उस एरिया की ग्रोथ का एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो हम इस सीरीज में जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा, आज हमारा टॉपिक वो है कि जो मेरे ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान से जो है वो बिलोंग करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये क्वेश्चन है और प्रीवियस पूरे मंथ से जो है वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिजनेस का फ्यूचर क्या है, पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस का फ्यूचर क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन के ऊपर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। आइए डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिजनेस का फ्यूचर क्या है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की जो प्राइसेस आज हैं, क्या 5 से 10 साल पहले भी वही प्राइसेस थी या उनमें कोई चेंजिंग्स आई? तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा कि आज से 5 साल पहले जो प्राइसेस थी उनमें जो है वो चेंजिंग इस तरह से आई है कि आज वो प्राइसेस बढ़ के 2 से 3 गुना जो है वो ज्यादा हो गई हैं, 3 to 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हो गई हैं। तो डेफिनेटली हमारी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है वो इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी रुकी नहीं है, ये स्टॉप नहीं है, बल्कि इसकी प्राइसेस में दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज आ रहा है। तो ये इंक्रीज किस तरह से आता है? अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ जस्ट पाकिस्तान की मार्केट को लेता हूं कि पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी बिजनेस जो है वो अगर इंक्रीज इसमें आ रहा है तो वो किस तरह से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, किन बेसिस के ऊपर जो है वो इंक्रीज आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बिजनेस का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है, कि पाकिस्तान में प्राइस जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो बूस्ट पकड़ने वाला है, तो मैं किन बेसिस के ऊपर कहता हूं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस और प्रॉपर्टी के बिजनेस का फ्यूचर बहुत अच्छा है? तो वो 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी बिजनेस की जो है वो ग्रोथ जो है वो या प्राइसेस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई की बेसिस के ऊपर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज की जो है वो प्राइसेस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। जिस वक्त किसी भी चीज की या किसी भी जो है वो बिजनेस की अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं, और अगर उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइसेस भी जो है वो डिक्रीज हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट की डिमांड जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होगी। तो देखें, पहला पॉइंट, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, आपकी पॉपुलेशन दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है और आपकी जमीन जो है वो कम हो रही है। डेफिनेटली जिस वक्त पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो जमीन भी रिक्वायर होगी, ठीक है। जमीन कम हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डेफिनेटली उसकी डिमांड में जो है वो इजाफा हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिसकी बिना के ऊपर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होंगी। सेकंड, कि आपके जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिशनल जो है वो तरीके से हटके, जो किसी गली में रहते थे, किसी मोहल्ले में रहते थे, वो वहां से हटके जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर लाहौर की आप एग्जांपल लें तो जितने भी जो है वो आपके लोकल एरियाज के अंदर जो है वो लोग रह रहे थे वो मूव कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज की तरफ, जिसकी बिना के ऊपर आपकी सोसाइटीज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। आज अगर लाहौर में डिफरेंट जो है वो सोसाइटीज को हम देखेंगे जो आज से 5 साल पहले जिनकी
पर मरला प्राइसेस जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख थी, लेकिन आज उन्हीं सोसाइटीज की प्राइसेस बढ़ के पर मरला 5 से 10 लाख तक इंक्रीज हो गई है। तो उसकी मेन जो रीजन है वो यही है कि आपके ट्रेडिशनल या गली मोहल्लों से निकल के जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज में जा रही हैं। सोसाइटीज आपको जो है वो बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही हैं, जो है वो ओपन आपको जो है वो रोड्स दे रही हैं, उसके बाद पार्क्स दे रही हैं, आपको हॉस्पिटल्स दे रही हैं, स्कूल दे रही हैं। तो वो सारे जो लोग हैं वो निकल के जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज की तरफ जा रहे हैं, जिसकी बना के ऊपर सोसाइटीज की प्राइसेस जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही हैं। सेकंड जो है कि आपके डिफरेंट एरियाज, फॉर एग्जांपल लोकल एरिया से निकल के लोग जो है वो मूव कर रहे हैं बड़े सिटीज की तरफ, जॉब्स के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए। जो बड़े सिटी लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इन सिटीज के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। जिस वक्त वो मूव करते हैं तो डेफिनेटली अब उनको जो है वो वहां रहने के लिए, रहाइश के लिए जो है वो उनको जगह चाहिए होती है। तो जगह जिस वक्त चाहिए होती है तो वो मूव करते हैं, तो उनकी डिमांड इंक्रीज होती है, प्रॉपर्टी की डिमांड इंक्रीज होती है। डिमांड इंक्रीज होने के बाद जो है वो उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होती हैं। नंबर 3, एज यू नो, पाकिस्तान की 60% टोटल पॉपुलेशन में से 60% पॉपुलेशन आपकी यूथ है। अब उस यूथ को आफ्टर 5 इयर्स जो है वो घर चाहिए होगा, उसने घर बनाना है। 30 से 35 से 40 साल की एज में जो है वो एक पर्सन जो है वो अपना घर बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है घर बनाना। तो आफ्टर 5 ईयर जो है वो आपकी जो पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन है उसको घर चाहिए होगा। जिस वक्त वो घर चाहिए होगा तो डेफिनेटली जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी, उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होगी। नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी ये जो करंट गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि आप कंप्लीट जो सोसाइटीज हैं या कंप्लीट जो है वो रियल एस्टेट, उसकी रेगुलराइजेशन के ऊपर जो है वो कंप्लीट वर्क कर रही है। और उसमें एक जो है वो प्रॉपर रूल्स बना रही है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें। जिनका अभी तक जो है वो एनओसी इशू नहीं हुआ, वो रूल्स को फॉलो करें और उसके बाद जो है वो प्रॉपर जो है वो उसको रेगुलराइज करें। तो ये चंद पॉइंट्स थे जिनकी बेसिस के ऊपर जो है वो मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस का जो है वो बहुत ही जो है वो ब्राइट फ्यूचर है। बहुत ही जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस जो है वो बूस्ट पकड़ने वाली है एट द एंड ऑफ दिस ईयर या नेक्स्ट ईयर के जो है वो स्टार्टिंग में इंशाल्लाह जो है वो इस रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत ही जबरदस्त चेंजिंग्स आने वाली हैं। तो आपने अगर अभी तक जो है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन के ऊपर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि आप हमारी कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो से जो है वो अपडेट हो सके। शुक्रिया।